दोस्तों, ये है राज मेरे बॉस और मेरा इन्हीं के साथ चक्कर चल रहा है। हेलो राज सर। हेलो। और जैसे ही लिफ्ट ऑफ होती है तभी मैं राज के किस कर देती। निकल ले राज, इससे पहले किसी को शक हो। अरे जिनी, तुम्हारी लिपस्टिक खराब कैसे हुई? अब इसे कैसे बताऊं कि मैं राज के साथ क्या करके आ रही हूँ। ये ले, तू मेरी लिपस्टिक लगा ले। अरे ये लिपस्टिक तो मेरे पास भी है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी। जिनी, ये तो बहुत महंगी लिपस्टिक है। लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसे तुम्हारे बीएफ का नाम क्या है? चुपचाप ये फाइल कंप्लीट करो, जब देखो जब बात करते रहते हो। कितना खड़ूस बॉस है, पता नहीं कौन लड़की इससे शादी करेगी। हेलो जिनी। ऐसे राज क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। और हाँ यार, अब मुझसे शादी कर लो ना। नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है। मुझसे अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। कर लेंगे। और तभी अंकिता आ जाती। छोड़ो मुझे। अरे राज सर, आप कैसे गिर गए? लेकिन एक मिनट, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? लगता है ये दोनों चूमा चाटी कर रहे थे। आज हम सभी बच्चे क्लास में मस्ती कर रहे होते तभी। अरे टीचर आ गई, टीचर आ गई, सब शांत हो जाओ। आए बड़े मुझे ट्रोल करने वाले। इसकी माँ की आंख लग गई, भागो यहाँ से। हेलो बच्चों, मैं हूँ काया, तुम्हारी 9वीं क्लास की टीचर। गाइस, मेरे पे एक आइडिया है। और तभी सभी बच्चे मस्ती करने लग जाते। इन्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। चलना यार, सिगरेट पीकर आते हैं। क्या चाहिए? टीचर, अब टॉयलेट भी नहीं जाए क्या? अरे नहीं नहीं, जाओ, बस तुम पहले ये खा लो। अच्छा, तो मतलब तुम टॉयलेट में ये सब करने जा रहे थे? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठो। टीचर, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे तो बाथरूम जाने दो। ओके, जाओ। इस टीचर को पागल बनाना तो बहुत आसान है। और जैसे ही मैं बाथरूम से वापस आता। क्या चल रहा है तेरा ये? कुछ नहीं। क्या छुपा रहा है, दिखाना जरा। ये है टीचर। अगर दोबारा पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और धीरे धीरे काया मेम हमारी पूरी क्लास को पसंद आने लग जाती। लेकिन फिर एक दिन, काया मेम, आपके बच्चे ऑफिस में चोरी करते हुए पाए गए हैं। राज बेटा, अब से जानवी आंटी तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी बहन। मुझे नहीं चाहिए ये बहन। दोस्तों, पूरे 20 साल बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे किसी का भाई बना दिया। अरे ये तो तेरा नया भाई है ना? नहीं, ये मेरा कोई भाई वाई नहीं है। और तभी, रुको, किधर जा रही हो? सुन, किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे भाई बनाने का। इधर आओ, अब से तुम तुम्हारी दूसरी माँ के पास नहीं रहोगे। तुम मेरे बेटे हो तो मेरे पास रहोगे। तो तुम इतने सालों से कहाँ थी जब मैं पापा के साथ था? मैं हमेशा आपकी फोटो देखकर रोता रहता था। तो ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानते तो फिर मैं इसे फाड़ देती हूँ। ये लो। फिर राज अपने रूम में जाकर रोने लग जाता। इधर तो कोई नहीं है। फिर दरवाजा किसने खटखटाया? अरे ये फोटो वापस किसने जोड़ी? राज, मुझे पता है कि ये फोटो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सबके लिए उनके माँ बाप बहुत खास होते हैं, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। इसके बाद धीरे धीरे मैं जिनी को अपनी बहन की तरह ट्रीट करने लग जाता। और जब मैं अकेले अपने घर पर जा रही होती तभी, यार ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? और तभी, तुम अपने घर पर जाओ, मैं अभी आया। इसके बाद राज मुझे बचा लेता। हिलो मत। इसके बाद हम दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करने लगे। लगता है ये चुड़ैल अपनी माँ की तरह मेरे बेटे को भी फंसा लेगी। लगता है तेरी और तेरे भाई की अच्छी बनने लगी है। हाँ यार। ये देख, किसी ने तेरे लिए ये लेटर दिया है। और तभी, अरे क्या हुआ? सुन चुड़ैल, मेरे बेटे से दूर रहे। सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अरे जीनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा, जबकि मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। क्या अब तुम मेरे भाई नहीं रहोगे? हम हमेशा भाई बहन रहेंगे, चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो जाए। वो देखो चांद कितना दूर है, हम सब उसे देख सकते हैं। और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम उसे देख लेना। और हाँ, मैं हमेशा तुमसे छुट्टियों में मिलने आता रहूंगा। तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। इसके बाद राज मुझे अपने गले लगा लेता। बेटा, पानी पिला दो। लीजिए दादी। पर टीना ने गुस्से में सारा पानी फेंक दिया। टीना, ये क्या किया? प्रिया, मैंने एकदम सही किया है। पर टीना की बातों को अनसुना कर मैंने दादी को पानी और खाना दिया। आज तो बड़ी मछली फंसी है। प्रिया, इस बुढ़िया को खाना देकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब कौन है? पर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला। ये जहरीला खाना खिलाकर मेरी माँ को मारना चाहती हो। जहरीला खाना? अब या तो पैसे दो या जेल जाओ। पैसे? पर दादी, ये खाना तो मैंने आपके कहने पे खरीदे थे। नहीं नहीं, इसमें तुमने जहर मिलाया है। इसीलिए टीना मुझे इस बुढ़िया की मदद करने से मना कर रही थी। बेटा, पानी पिला दो। लीजिए दादी। फिर मैंने गुस्से में पानी फेंक दिया। ये तुमने क्या किया? वही जो पहले करना चाहिए था। दोस्तों, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अबे चोमू, पेन है। पता नहीं कैसा कंजूस बॉस है, साला ज्वाइनिंग फॉर्म भरने के लिए भी खुद का पेन लाना पड़ता है। यार ये पीसी तो 5 साल पुराना है। लगता है खड़ूस बॉस सैलरी भी कम देता है। सुन बंदर, लगता है तू भी नया है इस कंपनी में। चलना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। वैसे भी इस कंपनी में हम ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ओए गधे, तुझे ही कह रही हूँ। भैंस की आंख अजीब अकड़ू है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भाव खाने की आदत होती है। बॉस, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इसकी भैंस की, ये बॉस था। और मिस प्रिया, आपका इंटरव्यू बॉस मीटिंग के बाद लेंगे। इसकी माँ की मेरे इज्जत का तो फलूदा बना दिया। रुक बंदरिया, अब मैं तुझे बताऊंगा। प्रिया, इंटरव्यू कैसा गया? मत पूछ यार, किस्मत के एल लगे हैं। यार मैं बताना भूल गई, मेरा भाई भी आ रहा है। क्या? लो, आ गया। ये है तेरा
भाई प्रिया, शनि ही नहीं साला पूरा ग्रह ही भारी है तुझ पे। दोस्तों मेरी किस्मत को 10 में से कितने नंबर दोगे? सर, जो 1 करोड़ एकड़ की जमीन आपने खरीदी थी वो इसी गली के आखिर में है। और सर, ये गली बहुत अच्छे लोगों से भरी हुई है। इसकी माँ को सलाम, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। सर, ये कोट उतार दीजिए, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। क्या बोली माँ? सफेद शर्ट वाला? क्या बे मुझसे पहले आ गया? सुन, मैंने टेबल पहले ही बुक कर ली है। चल अब बता किस चीज से जाना है? साइकिल से? लगता है ये भी मेरी तरह न्यू जॉब वाला है। रेस्टोरेंट काफी दूर है, साइकिल से नहीं हो पाएगा। चलो मैं बस से ले चलती हूँ। देखो अब यहाँ जी भर के खाओ। इसकी भैंस की, साला ये रेस्टोरेंट तो मेरे खुद के रेस्टोरेंट ब्रांच में से लगता है इतने बड़े रेस्टोरेंट में पहली बार आया है। अरे हिचकिचा क्यों रहा है? आराम से खाना, टेस्टी था ना? हाँ वेटर। नहीं नहीं रुको, मैंने पहले से डिस्काउंट कूपन जमा कर रखे हैं, इससे 50% ऑफ मिल जाएगा। देखा यार, ये तो मस्त जुगाड़ है। अरे हम मिडिल क्लास लोग हैं, पैसे सोच समझकर और बचा बचा कर खर्च करते हैं। तुझे बताऊं? ओ माय गॉड, इतनी प्यारी और समझदार लड़की आज के टाइम में तो मिलना मुश्किल है। दोस्तों आज मैंने नया रूम लिया, लेकिन साला पंखे जैसी बॉडी है पर घूम ऐसे रहा है जैसे सुपरमैन हो। देख बेटा, तू तो किराया देता नहीं था, इसलिए मैंने चाबी नई लड़की को दे दिया। पर बाबू भैया, आप इसको रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? सुनिए, अगले महीने से मैं डबल किराया दे दूंगा, पर ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। देवा रे देवा, 5 साल से तो फूटी कौड़ी नहीं दिया और तू डबल किराया देगा। रख बेटा, मामू अपने मामा को बनाना। अरे बाबू भैया, तो तू कब घर खाली कर रहा है? तेरे खाली करने के बाद। इसकी बहन की टपली मारता है। चल हट बंदरिया, मेरा टेबल खाली कर। चल जा बे लंगूर, मैं नहीं खाली करने वाली, मुझे मैच देखना है। इसकी भैंस की बड़ी अकड़ू लड़की है। अंजलि वो देख मेरा क्रश, मुझे वो बहुत पसंद है। रुक, अभी सिटी मारकर बुलाती हूँ। गई भैंस पानी में। ये तो लकी निकला। अंजलि की बच्ची, तू तो गई। वाह अंजलि, बाबू भैया को ये वाला टैलेंट नहीं दिखाया क्या? मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बंदरों की बात नहीं सुनते पगली, चल भाग। इसके बाद मैं वहाँ से भाग जाती, पर पार्ट 2 में हमारे बीच रोमांटिक मोमेंट बन जाता। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब एंड कमेंट। पार्ट 2।